आपके पास कितना भी हो, अगर आप सिर्फ कमी पर ध्यान देंगे तो हमेशा खालीपन महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप जो आपके पास है उस पर ध्यान देंगे तो ज़िंदगी भर रिचनेस महसूस करेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल CBT टूल सिखाऊंगा, ग्रैटिट्यूड रिवायरिंग। ये हैबिट आपके दिमाग की वायरिंग को बदल देती है और नेगेटिविटी को धीरे धीरे डिसॉल्व कर देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल पर, जहां चल रही है 60 डेज CBT मास्टरी सीरीज, माइंड से मिरेकल तक। 60 दिनों में सोच नहीं, जिंदगी नहीं। CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यह साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है दोस्तों, अपनी सोच, भावनाओं, इमोशंस और एक्शंस को रिप्रोग्राम करने का। ये वही टेक्निक्स हैं जिनके लिए दुनिया भर के कोच और थेरेपिस्ट हजारों रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन मैं आपको यह पूरी तरह ट्रेनिंग क्या है, मुफ्त में देने वाला हूं, ताकि कोई भी सिर्फ पैसों की वजह से अपने माइंड को बदलने का मौका हाथ से न गंवाए। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सी जरूरी जानकारियां अंतिम हिस्से में दी गई हैं। दोस्तों, कल डे 7 में हमने सेल्फ टॉक अपग्रेड सीखा था, कैसे अपनी इनर वॉइस को क्रिटिक से कोच बनाया जाए। आज हम एक और रिवायरिंग टेक्निक सीखेंगे, ग्रैटिट्यूड रिवायरिंग। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज ग्रैटिट्यूड रिवायरिंग। ग्रैटिट्यूड रिवायरिंग का मतलब है दोस्तों, अपने दिमाग को सिस्टमेटिकली रिट्रेन करना, ताकि वो प्रॉब्लम्स और कमी की बजाय ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देना सीखे। नॉर्मली हमारा माइंड नेगेटिव बायस में फंसा रहता है, मतलब 10 अच्छी चीजें हुई हों और एक बुरी, तो दिमाग क्या होगा, उसी एक बुरी चीज को पकड़कर बैठ जाता है और रिजल्ट ये कि मूड खराब हो जाता है, एनर्जी लो हो जाती है और लाइफ जो है वो डल महसूस होने लगती है। ग्रैटिट्यूड रिवायरिंग इस पैटर्न को तोड़ता है। जब आप कॉन्शियसली दिन में छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल होते हैं, महसूस करते हैं, जैसे किसी दोस्त का कोई सपोर्ट मिला आपको, आपकी ओर देख के कोई अजनबी मुस्कुराया, या बस यह कि आप हेल्दी हैं, आपने इसको महसूस किया कि आप हेल्दी हैं, तो आपका ब्रेन नई वायरिंग बनाना शुरू कर देता है। फोकस शिफ्ट को एक उदाहरण से समझते हैं। चलिए, नेगेटिव फोकस की बात करें तो जैसे मेरे पास अच्छा फोन नहीं है, ये क्या है, नेगेटिव फोकस है। अब अगर ग्रैटिट्यूड फोकस की बात करें तो हम क्या कहेंगे, वही व्यक्ति क्या बोलेगा, मेरे पास फोन है जिससे मैं फैमिली से कनेक्ट कर सकता हूं और नॉलेज गेन भी कर सकता हूं। चलो एक और उदाहरण देता हूं। नेगेटिव फोकस हुआ, मुझे प्रमोशन नहीं मिला। ग्रैटिट्यूड फोकस क्या हुआ, लेकिन मेरे पास जॉब है, मेरे पास स्किल है और नई स्किल सीखकर ग्रोथ का मौका अभी और भी है मेरे पास। ये शिफ्ट सुनने में छोटी लगती है दोस्तों, लेकिन ब्रेन के लिए यह कंप्लीट प्रोग्रामिंग चेंज जैसा है। यह आपके माइंड को स्कैर्सिटी से अबंडेंस मोड में लेकर जाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो ग्रैटिट्यूड रिवायरिंग का मतलब है अपनी नज़र बदलना। जो पहले कमी दिखती थी, अब क्या है, आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में दिखाई देगी। जो पहले आपको स्ट्रेस लगता था, अब वो जो है क्या होगा, सीख और लर्निंग और ग्रोथ का सोर्स लगने लगेगा आपको। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि व्हाई ग्रैटिट्यूड वर्क्स, इसका साइंस क्या है? नहीं, बड़ा सवाल है। तो ग्रैटिट्यूड दोस्तों सिर्फ एक इमोशनल एक्ट नहीं है। क्या इमोशनल एक्ट नहीं है, यह एक बायोलॉजिकल रिवायरिंग प्रोसेस है। जब आप रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, तो आपका ब्रेन केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर दोनों बदलने लगता है। तो पहले जानते हैं कि केमिकल्स ऑफ हैप्पीनेस एंड मोटिवेशन क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, ग्रैटिट्यूड करने पर ब्रेन में सीरोटोनिन और डोपामिन रिलीज होते हैं। सीरोटोनिन जैसे कि आप जानते हैं मूड स्टेबलाइजर है। क्या है, मूड को स्टेबलाइज करता है, ये आपको काम और हैप्पी बनाकर रखता है। डोपामिन जो है वो मोटिवेशन हार्मोन है, यह आपको गोल ओरिएंटेड और फोकस्ड बनाकर रखता है। यानी ग्रैटिट्यूड आपको एक साथ खुश भी करता है और मोटिवेटेड भी बनाकर रखता है। अब आप पूछेंगे कि सर ये बताइए कि कोई रिसर्च एविडेंस है आपके पास या आप हवा में बातें कर रहे हो? तो दोस्तों, स्टडीज दिखाती हैं कि जो लोग सिर्फ 3 हफ्ते ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं, ग्रैटिट्यूड की डायरी लिखते हैं, मैं 1 साल से लिख रहा हूँ, तो उनकी जो ओवरऑल मेंटल हेल्थ है वो 25 से 30% तक इम्प्रूव हो जाती है, सुधर जाती है। एंजाइटी, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग उन लोगों की सबकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि दिमाग अब लगातार कमी पर नहीं बल्कि एबंडेंस पर फोकस करने लगता है। अब आप ब्रेन इमेजिंग प्रूफ को भी जान लीजिए दोस्तों।
MRI स्कैन्स में पाया गया कि ग्रेटिट्यूड करने वालों का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स ज़्यादा एक्टिव रहता है। ये वही ब्रेन एरियाज हैं दोस्तों जो पॉजिटिव इमोशंस, एम्पैथी और डिसीजन मेकिंग को रेगुलेट करते हैं। यानी ग्रेटिट्यूड लिटरली ब्रेन के उन हिस्सों को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत बनाता है, जो आपको ज़्यादा रेजिलिएंट और ज़्यादा बैलेंस्ड, संतुलित बनाते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों लॉन्ग टर्म वायरिंग इफेक्ट की। यह समझ लीजिए दोस्तों कि रेगुलर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस ब्रेन के न्यूरल पाथवेज बदल देती है। जैसे जिम में मसल्स ट्रेन होते हैं, वैसे ही ग्रेटिट्यूड ब्रेन को ट्रेन करता है कि वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीज़ों को नोटिस करने लगे। स्लोली आपका डिफ़ॉल्ट मोड जो है वो प्रॉब्लम फोकस से शिफ्ट होकर क्या होता है, पॉसिबिलिटी फोकस में चला जाता है। वो प्रॉब्लम्स को देखना बंद करता है और उन्हीं प्रॉब्लम्स की जगह क्या देखता है, वो अवसरों को देखता है, अपॉर्चुनिटीज़ को देखता है। सिंपल वर्ड्स में अगर दोस्तों कहें तो ग्रेटिट्यूड सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है। क्या थैंक यू बोलना नहीं है, यह आपके दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। जितनी बार आप इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका माइंड नेगेटिविटी से बाहर निकलकर नेचुरली काम, होपफुल और प्रोडक्टिव बनेगा। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ दोस्तों कि पिछले 1 साल से मैं रोज 5 ग्रेटिट्यूड लिखता हूँ डायरी में। और अगर आप मुझसे पूछेंगे सर आपके जीवन के रूपांतरित होने के पीछे एक वजह कौन सी, सबसे बड़ी वजह बताइए, तो मैं आपको कहूँगा कि सुबह उठ के वो 5 ग्रेटिट्यूड लिखना। और कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, मुझे कितना भी ज़रूरी काम हो, लेकिन मैं वो ग्रेटिट्यूड लिखना छोड़ता नहीं। और मेरी अंतरात्मा जानती है कि उस लिखने से रोज़ मैं अंदर से कितना मजबूत महसूस करता हूँ, अंदर से कितना पॉजिटिव महसूस करता हूँ। तो आपके लिए भी दोस्तों अब समय आ गया है ये जानने का कि इसे करते कैसे हैं। जो लोग वीडियो देखना छोड़कर दोस्तों चले गए, उन्हें ये तरीका पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो पूरा देखने से फ़ायदा होता है। चलिए जानिए 3 स्टेप ग्रेटिट्यूड रिवायरिंग प्रोसेस। स्टेप नंबर 1, राइट 3 थिंग्स। डेली लिखिए ताकि दिमाग में दर्ज हो। हर रात सोने से पहले दोस्तों अपनी डायरी में 3 ऐसी चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल महसूस करते हैं, कृतज्ञ महसूस करते हैं, ग्रेटिट्यूड आपके मन में आता है। ये बड़े अचीवमेंट्स हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, छोटी छोटी रोज़मर्रा की चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। जैसे आज मेरी दोस्त ने सपोर्ट किया, या आज मेरे दोस्त ने सपोर्ट किया, आज मैंने अपना वर्कआउट पूरा किया और 1 घंटा वर्कआउट किया, आज बारिश ने मौसम को बहुत ही खुशनुमा बना दिया, वाह कितना अच्छा मौसम है। जब आप दोस्तों लिखते हैं तो क्या होता है, आपका ब्रेन उन मोमेंट्स को दोबारा से रिकॉल करता है, दोबारा याद करता है, जिससे क्या होता है, पॉजिटिविटी और ज़्यादा मजबूत होती है। यह जान लें कि एक ही ग्रेटिट्यूड बार बार लिखने की बजाय अलग अलग चीज़ें नोट करें ताकि आपका माइंड नए पॉजिटिव सोर्सेज पर फोकस करना सीखे। जैसे मैं जब 5 ग्रेटिट्यूड लिखता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ अलग अलग चीज़ों को लेकर लिखूँ, लेकिन कई बार रिपीट भी अगर हो जाए तो कोई उसका बहुत ज़्यादा आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप रोज़ अलग अलग जितने भी जीवन के जो पहलू हैं उन पहलुओं से चीज़ें उठाइए और उनके लिए कृतज्ञ हो। क्या इसके लिए आप कभी कृतज्ञ हुए कि आपके माँ बाप जिंदा हैं, कि माँ बाप आपके साथ रहते हैं? इन छोटी ऐसी चीज़ों को भी याद कीजिए, राइट। स्टेप नंबर 2, फील इट डीपली। सिर्फ लिखना नहीं, महसूस करना भी ज़रूरी है। ग्रेटिट्यूड सिर्फ लिस्ट बनाने से काम नहीं करता दोस्तों, आपको उसे इमोशनली फील करना होता है, महसूस करना होता है। लिखने के बाद 1-2 मिनट रुककर उस मोमेंट को फिर से इमेजिन कीजिए, फिर से उसकी कल्पना कीजिए। जैसे अगर आपने लिखा दोस्तों कि आज दोस्त ने हेल्प की, तो आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए कि उस वक्त आपको कैसा सपोर्ट और कैसी आपको वार्मथ मिली थी जब दोस्त ने हेल्प की थी आपको। जब आप ग्रेटिट्यूड को फील करते हैं दोस्तों, तभी ब्रेन उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में रजिस्टर करता है। साइंस क्या है कि आपकी इमोशनल इंटेंसिटी न्यूरल पाथवेज को और तेजी से स्ट्रेंथन करती है, मजबूत बनाती है। अब अगला स्टेप नंबर 3, शेयर ग्रेटिट्यूड। आभार को फैलाइए। आखिरी स्टेप है दोस्तों ग्रेटिट्यूड को दूसरों के साथ शेयर करना। किसी फैमिली मेंबर के साथ, दोस्त या टीचर को ओपनली थैंक यू बोलिए। रिसर्च कहती है कि जब आप ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं दोस्तों, तो उसका
पॉजिटिव इफेक्ट डबल हो जाता है, दोगुना हो जाता है। गिवर और रिसीवर दोनों पर, जिसको आप बोल रहे हैं उस पर तो असर होता ही है, उसे भी अच्छा महसूस होता है, आपको खुद भी अच्छा लगता है। जैसे आप अगर अपनी माँ को कहें कि माँ आज आपने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत ग्रेटफुल महसूस करता हूँ, इससे क्या होता है कि रिलेशनशिप्स और गहरी होती हैं और ब्रेन को और भी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वायरिंग मिलती है। इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ दोस्तों। जैसे थॉट है कि मेरे पास उतना पैसा या फ्रीडम नहीं है जितना दूसरों के पास है, इसे अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से बदलना चाहें तो क्या करेंगे, लेकिन मेरे पास लविंग फैमिली है, सपोर्टिव दोस्त हैं और मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। तो इससे रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट यह होगा कि पहले फोकस कमी पर था आपका, अब जो है वो अटेंशन किस पर आ गया, ध्यान आपका एबंडेंस पर आ गया, उस पर शिफ्ट हो गया। तो ये छोटा सा शिफ्ट लेकिन माइंड को स्कैर्सिटी से कहाँ ले गया, एबंडेंस मोड में लेके गया और आपका माइंड स्कैर्सिटी से एबंडेंस के लिए रीप्रोग्राम हो गया। तो कोर लर्निंग क्या है कि ग्रैटिट्यूड रिवायरिंग एक रोज का छोटा रिचुअल है, लेकिन इसका असर लाइफ चेंजिंग है। जितनी बार आप ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, महसूस करेंगे और शेयर करेंगे, उतनी बार आपका ब्रेन खुद को नेगेटिविटी से डिस्कनेक्ट करेगा और पॉजिटिविटी से आपको जोड़ेगा। अब आपके लिए डेली एक्शन टास्क दोस्तों, आज का काम है कि आज रात सोने से पहले अपनी CBT डायरी उठाइए और उसमें 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप जेन्युइनली थैंकफुल महसूस करते हैं। या कोई बड़ी अचीवमेंट वाली चीज़ें हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती हैं। जैसे आप एग्ज़ाम में आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, उसको लिखिए। या फिर कोई छोटी सी चीज़ भी हो सकती है, जैसे किसी दोस्त का आपसे मुस्कुरा कर मिलना कई दिनों के बाद, या माँ का बनाया हुआ खाना खाना, राजमा और चावल हैं। या फिर 1-2 मिनट के लिए रुककर आपको इमेजिन करना चाहिए कि अगर ये चीज़ें आपके पास न होती तो आपको ज़िंदगी कितनी बोरियत भरी, कितनी आपको ज़िंदगी बेकार लगती। नहीं, जब आप उस कमी को फील करेंगे दोस्तों, तो तभी आपके भीतर उन चीज़ों के लिए असली ग्रैटिट्यूड और ग्रैटिट्यूड जो है वो गहराई से जागेगा। आप देखेंगे कि यह एक्सरसाइज करते ही आपका मूड जो है वो इंस्टेंटली तुरंत अपलिफ्ट हो जाता है, एकदम से अच्छा हो जाता है। धीरे धीरे आपका ब्रेन दोस्तों खुद को ट्रेन करेगा कि हर दिन ब्लेसिंग्स को नोटिस करे, प्रॉब्लम्स को नोट ना करे। तो दोस्तों आज आपने क्या सीखा, ग्रैटिट्यूड रिवायरिंग की ताकत सीखी, कैसे आभार की प्रैक्टिस दिमाग की वायरिंग को बदल देती है और नेगेटिविटी की पकड़ ढीली कर देती है। कल यानी डे 9 में हम सीखेंगे बिहेवियर एक्टिवेशन, कैसे छोटे छोटे पॉजिटिव एक्शंस आपके माइंड को नेगेटिव थिंकिंग से बाहर खींच कर लाते हैं और आपको वापस एनर्जी और मोटिवेशन से भर देते हैं। याद रखिए कि आप देख रहे हैं 60 डेज कोर्स, माइंड से मिरेकल तक 60 दिनों में, सोच नहीं जिंदगी नहीं। अगर आज का वीडियो वैल्यूएबल लगा दोस्तों तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि नॉलेज जब फैलती है तभी उसका असली असर होता है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला सेशन आप मिस न करें। कल फिर मिलते हैं एक और पावरफुल CBT टूल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, माइंड बदलेगा, लाइफ बदलेगी। वीडियो देखने के लिए दिल से आभार। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।